नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। साल था 1945-46 का। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर थी। उस समय के हैदराबाद राज्य में एक जगह थी बरबट्टी, जो अब कर्नाटक में है। हैदराबाद के निजाम के कुछ सैनिक बरबट्टी के एक गांव जाते हैं। घर के बाहर एक बच्चा खेल रहा होता है। उसकी उम्र केवल 3 बरस की थी। उसके पिता कुछ समय पहले ही काम पर निकले थे और घर में सिर्फ माँ और बहन थी। निजाम के सैनिकों ने दोनों को जिंदा जला दिया और वो 3 साल का बच्चा सब कुछ अपनी रोती हुई आंखों में कैद कर रहा था। आगे चलकर वही बच्चा राजनीति में आता है और कर्नाटक के बड़े नेताओं की सूची में अपनी जगह बनाता है। पार्टी आलाकमान के सबसे बड़े वफादारों में गिना जाने लगता है और 19 अक्टूबर 2022 की दोपहर को यही नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता है। नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में सरकार की बोलती बंद करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को जानने वाले बताते हैं कि वो बेहद शांत स्वभाव के हैं। गरीबी में बचपन बीता और मां की मौत के बाद खड़गे अपने पिता के साथ गुलबर्ग शहर चले गए। पिता एक मिल में काम करते थे। गुलबर्ग में ही खड़गे की शुरुआती पढ़ाई हुई और उसके बाद वहीं के सरकारी कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और इस कॉलेज ने ना उन्हें केवल शिक्षा दी बल्कि राजनीति की शिक्षा भी उन्हें यहीं से मिली। खड़गे ने पहली बार चुनाव कॉलेज में ही लड़ा था, तब उन्हें छात्र संघ का महासचिव चुना गया। खड़गे शुरुआती राजनीति के दौरान मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई में हिस्सा लेने लगे। साल 1969 कांग्रेस में ओल्ड गार्ड और इंदिरा गांधी के बीच संघर्ष चल रहा था और फिर इसी साल खड़गे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उस समय खड़गे की उम्र केवल 27 साल की थी और उनके पीछे हाथ पड़ा तब के बड़े नेता देवराज उर्फ का। देवराज ने ही खड़गे को पहली बार विधानसभा का टिकट दिलवाया। 1972 में खड़गे राज्य के गुरमीतकल सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद खड़गे इस सीट से 9 बार विधायक चुने गए और 1972 से ही उन्होंने राज्य के कई विभाग मंत्री के तौर पर संभाले और 2 बार उनके सामने मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी आया था, लेकिन ऐन वक्त पर बाजी पलट गई, जिस कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आज के दौर में भी उनके ऊपर कई बार उंगलियां उठती रहती है कि वो गांधी परिवार के वफादार हैं और इसी वजह से उन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी मजबूती से वापसी कर पाएगी कि नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।